ये टेम्पल एक पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। ये जो पहाड़ी का टॉप है ना, ये पहाड़ी का टॉप किस देश में है, इसी को लेकर सारा कलेश है। ये केवल अकेला टेम्पल नहीं है, ऐसे और भी। ये झगड़ा तब और बढ़ गया जब इस प्रे विहार टेम्पल को कंबोडिया वाले ले गए यूनेस्को में। अब ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल एक शिव टेम्पल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। शिव मंदिर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका एक इतिहास है और इतिहास इसका एंशियंट और मिडाइवल काल से निकलकर आता है। क्या इतिहास है? इतिहास ये है कि जिसे मैप पर अभी आप थाईलैंड और कंबोडिया देख रहे थे, पहले कभी थाईलैंड और कंबोडिया एक साथ खमेर एम्पायर के नाम से हुआ करते थे। मतलब कि ये दोनों देश, जैसे थाईलैंड और यहां पर जो कंबोडिया जो आज का है, ये पूरा की पूरा एक ही साम्राज्य हुआ करता था। एक ही साम्राज्य हुआ करता था 13th सेंचुरी तक। ऐसे में 13th सेंचुरी के बाद में यहां पर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो 12th से लेकर 13th सेंचुरी, मतलब लगभग 1100 से लेकर के 1299 तक ये पूरा पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। धीरे धीरे यहां पर कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए और उन परिवर्तनों में यहां पर एक डिवीजन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। क्या डिवीजन दिखाई देने पड़ा? ये जो खमेर नाम का एम्पायर था, इस खमेर नाम के एम्पायर में विभाजन होना शुरू हुआ और उस विभाजन के बाद में यहां से ये जो क्षेत्र है, जो थाईलैंड, जो आज का थाईलैंड है, ये सियाम नाम से आगे बढ़ने लगा और कंबोडिया के अंदर खमेर एम्पायर के एंसेस्टर्स रहने लगे। यानी कि समय के साथ दोनों में विभाजन हुआ और विभाजन होते होते जो सियाम, जिसे आज आप थाईलैंड कहते हैं, पहले ये सियाम के नाम से जाना जाता था, ये सियाम अलग होते हुए खमेर से अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि ये एरिया टूटना शुरू हुआ सन 1400 के आसपास। जब ये टूटना शुरू हुआ तो यहां की जो विरासतें थी, जो यहां की ऐतिहासिक इमारतें थी, वो कौन से किस देश में जाएंगी और दूसरा कहां पर बॉर्डर दोनों के बीच प्रस्तावित होगा, इसे लेकर के डिस्प्यूट होना शुरू हुआ। इसी डिस्प्यूट में इस टेंपल का नंबर आया। ये जो टेंपल आप देख रहे हैं, ये प्रेह विहार के नाम से टेंपल है। ये प्रेह विहार नाम का टेंपल आज 17 साल हो चुके हैं लगातार ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में बना हुआ है। जब आप इस टेंपल को इस नजरिए से देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा एक प्लेन पर बना हुआ टेंपल, लेकिन अगर आप और थोड़ा आगे चलकर देखेंगे तो आप पहचानेंगे कि इसके जस्ट बाहर इस तरफ जैसे ही निकल रहे हैं, एक गहरा गड्ढा है। ये चारों तरफ जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये असल में एक खाई है और उसके नीचे बसा हुआ प्लेन है। मतलब ये टेंपल एक पहाड़ी के टॉप पर बसा हुआ है। ये जो पहाड़ी का टॉप है ना, ये पहाड़ी का टॉप किस देश में है, इसी को लेकर सारा कलेश है। ये प्रे विहार नाम का टेंपल जो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में बना था, इस टेंपल का पहाड़ी थाईलैंड में है या फिर कंबोडिया में है, इसे लेकर के आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी झगड़े हो लिए हैं और झगड़े युद्ध तक बदले हैं। ठीक है साहब। नीचे की तरफ जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये कंबोडिया है और इस पहाड़ी से इतर, यानी कि इस तरफ अगर आप चल देंगे तो ये पहाड़ी पहाड़ी पर ही ऊपर चल जाता है, वो थाईलैंड का एरिया है। ये जो जगह है ये विवाद में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बाद ज्यादा विवाद में है। ऐसा क्या हुआ? तो आइए प्रे विहार के बारे में जानते हैं। प्रे विहार यहां पर, मतलब कंबोडिया के अंदर, जहां पे अंकोर वाट करके एक और टेंपल मिलता है भगवान विष्णु का, सबसे बड़ा टेंपल दुनिया में जैसे कहा जाता है, प्रे विहार भी ऐसे ही एक टेंपल है। और इस टेंपल के अंदर 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर जब खमेर एम्पायर यहां चला करता था, वो हिंदुइज्म को माना करता था। हालांकि धीरे धीरे यहां पर बुद्धिज्म भी फैला, लेकिन जब बात हिंदुइज्म की होती है तो बहुत ही पुराने कालखंड में हिंदुइज्म के जो प्रमाण हैं, उनमें आपको खमेर एम्पायर कंबोडिया और थाईलैंड में संयुक्त रूप से दिखाई पड़ता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मिलकर के जब बाद में विभाजन की तरफ बढ़ने लगे तो थाईलैंड सुखोथाई किंगडम के साथ आगे बढ़ने लगा और खमेर एम्पायर कंबोडिया तक सीमित रहने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, यूरोपियन पावर्स यहां पर कब्जा करने के लिए पहुंचते रहे। थाईलैंड पर सियाम, जिसे थाईलैंड के नाम से आज जानते हैं, जिस पर कि सुखोथाई किंगडम काम किया करता था, उस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ। लेकिन कंबोडिया, जहां खमेर एम्पायर हुआ करता था, वहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया।
फ्रांसीसियों ने थाईलैंड से एक बॉर्डर डिसाइड करवाया और फ्रांसीसियों द्वारा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में बनवाए इस बॉर्डर के आधार पर दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र मिले। ये मैं सीधा पहुंचता हूं अब विश्व युद्ध के काल में। 1941 के बाद के दौर में प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय जापान बड़ा एग्रेसिव होकर काम कर रहा था। जापान के साथ मिलकर थाईलैंड ने कंबोडिया के इस प्रे विहार मंदिर को झड़प लिया, अपने साथ में ले लिया। कंबोडिया इस बात की शिकायत करने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया जब वर्ल्ड वॉर रुका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब रुका। जब कंबोडिया पहुंचा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ऑलरेडी जापान को दोषी मानती थी, उस जापान के खिलाफ थाईलैंड को भी सजा सुनाई गई और कहा गया कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है ये आपका नहीं है, ये थाईलैंड से निकल करके कंबोडिया को दिया जाना चाहिए। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर ही ये प्रे विहार नाम का टेम्पल आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बॉर्डर पर बना हुआ टेम्पल है ये। एक तरफ थाईलैंड है, एक तरफ कंबोडिया है। थाईलैंड उत्तर की तरफ है, कंबोडिया दक्षिण की तरफ है और इस तरह से ये टेम्पल बना हुआ है। ये केवल अकेला टेम्पल नहीं है, ऐसे और भी, जैसे प्रसत्ता मोन टॉच है, ऐसे ही यहां पर कुछ और भी जगह हैं जहां पर इस तरह के टेम्पल बने हुए हैं। लेकिन इन सब में से ये जो है ना, 3 टेम्पल एक साथ बने हुए हैं जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। ऐसे ही यहां पर भी थाईलैंड बने हुए हैं। प्रसतपाहा विहार जो है, इसे आईसीजे ने अपनी तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी तरफ से फैसला सुनाते हुए 9-3 के बहुमत से, यानी कि 9 समर्थन में थे कंबोडिया के और 3 थे थाईलैंड के, यह मंदिर प्रे विहार कंबोडिया को दे दिया। इसके पीछे का मेजर कारण बस यही था क्योंकि थाईलैंड ने जापान की मदद ली थी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो विलन था, क्योंकि उसके चलते ही तो उसके ऊपर बम गोले गिराए गए थे। मतलब हिरोशिमा नागासाकी जो घटनाएं हुई थी वो जापान को पनिशमेंट देने के लिए ही थी। तो जापान ने जहां जहां भी कब्जे किए थे, चाहे कोरियन पेनिनसुला पर किए थे, चाहे चाइना पर किए थे, सबको छुड़वाया गया था। तो ऐसे में ये भी छूटना था, ये छूटना था, तो इनको प्रे विहार कंबोडिया वालों को मिल गया। लेकिन थाईलैंड इस मंदिर को चाहता रहा हमेशा से कि यह मंदिर मेरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद भी तो पुरातन काल से खमेर डायनेस्टी का ही हिस्सा था, इन्हें भी उस टेंपल के साथ अफेक्शन था। यह झगड़ा तब और बढ़ गया जब इस प्रे विहार टेंपल को कंबोडिया वाले ले गए यूनेस्को में और यूनेस्को से इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए। जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा कर लाए तो थाईलैंड वालों को थोड़ा चिढ़ मच गया कि यार ये क्या मतलब है, तुम लोग जाकर के इसको वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए और टेंपल तुमने वर्ल्ड हेरिटेज करवा लिया सो करवा लिया, इसके आसपास 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मंदिर के क्षेत्र माफिक, मंदिर माफिक जमीन नहीं होती है, वैसे ही तुमने उसे भी अपने नाम करा लिया। तो इस तरह से एक क्षेत्र निकल कर आया। थाईलैंड कहता है कि अगर तुम्हें कंबोडिया वालों ये चाहिए ही तो 100 मीटर यों और 20 मीटर का ये मंदिर तुम्हारा बस इतना सा क्षेत्र होना चाहिए जो कंबोडिया का है, बाकी तो थाईलैंड है। लेकिन थाईलैंड को यूनेस्को ने इस पूरे मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को उठाकर कंबोडिया के नाम पर छाप दिया कि ये तो तुम्हारा ही है। तो कंबोडिया वालों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहा। थाईलैंड वाले आ गए कि नहीं साहब, तुम मंदिर रख लो, जमीन तो हम रखेंगे। और बकायदा वो इसके बारे में ये कहते रहे कि देखो भाई, हमारी तरफ तो ऊंचा पहाड़ है, तुम इस तरफ खाई में बसे हो, किसी को समझ ही नहीं आ सकता कि ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। हमारा ही लैंड टेरेन इसको बिल्कुल समझाता है, तुम्हारे यहां तो खाई है, तुम्हारा ये टॉप कैसे हो सकता है? टॉप तो हमारा ही है क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र एक जैसा दिखता है। खैर, ये अड़े रहे आईसीजे के फैसले पर, ये अड़े रहे फ्रांस के इंटरफेरेंस पर। थाईलैंड मना करता रहा और इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। ये झगड़े पहली बार नहीं है। 2008 में जब इसको पहली बार यूनेस्को विश्व विरासत माना गया था, तब भी, उस समय भी झगड़े हुए थे। 2008 और 2011 के बीच में कई हिंसक झड़पें इन दोनों देशों के बीच हुई। मतलब यूनेस्को का फैसला और कंबोडिया और इनका दोनों का आपस में झगड़ना, यह होता रहा। यूनेस्को ने फिर अपनी टीम भेजी प्रे विहार के अंदर, भाई जाकर देखो क्या दिक्कत चल रही है, ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। सारे फैसलों में एक ही बात निकल कर आई कि ये कंबोडिया के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि कंबोडिया में जो आज भी सत्ता है वो खमेर डायनेस्टी वाली ही सत्ता है। अगर हम इतिहास पर चलें तो इतिहास कुछ यूं ब्रीफ होता है कि पहले फ्रांस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाए गए। 54 के अंदर थाईलैंड ने इसको कब्जे में लिया। 62 में आईसीजे ने पक्ष में फैसला दिया कंबोडिया के। 2003 में थाई एम्बेसी ने फिर से कंबोडिया के अंदर राइट पनपा दिए थे। 2008 से 11 के बीच में फिर से इनके झगड़े हुए थे। 2013 के अंदर फिर से इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर के बवाल हुआ, लेकिन थाईलैंड से लेकर उन्हें कंबोडिया को दे दिया गया। तो प्रे विहार वर्तमान स्थिति में कंबोडिया के पास है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।